जब तक ये संविधान है और जब तक बहन जी देश के अंदर है, किसी महिला की ताकत नहीं संविधान को हाथ में लगा सके। चेंज की बात तो बहुत दूर दो कि वो हाथ भी लगा सकते हैं संविधान को चेंज करने की बात बहुत दूर है। और जब तक हम लोग जनता है, बड़े समाज के लोग, वो कह रहे हैं कि अब न्याय मनुस्मृति के हिसाब से होगा। मनुस्मृति के हिसाब से हाँ, अच्छे अच्छे लोगों को ज्ञान के ताले खुल जाएंगे जब मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो। क्योंकि उसमें नारी को अपमान, शूद्रों का अपमान, गरीबों का अपमान, बाल विवाह का अपमान, उसमें से ऐसे ऐसे संविधान लिखा हुआ है मनुस्मृति में तो कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जिस दिन मनुस्मृति लागू हो गई ये देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा और हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग जान पर जान खेल जाएंगे। मनुस्मृति लागू होने की दावा है। सर आपका परिचय सर? मेरा परिचय, मेरा नाम शिव कुमार है। मैं भगवती विहार में रहता हूँ, यहीं पर पास में ही जी। और कितना सहयोग कर रहे हैं आप? हम सारे जितने भी समाज के हैं सब सहयोग कर कुछ रहे हैं। खर्चा वर्चा दे रहे हैं? नहीं, सारे खर्चा दे रहे हैं समाज में। हाँ। और मनीराम जी गौतम जी हमारे बहुत ही नेता ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब हमारे समाज के लिए पूरी। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारी पार्टियां अपने दमखम के साथ मैदान में उतरी हैं और बहुजन समाज पार्टी कम नहीं है, वो भी अपने कैंडिडेट को उतार रखी है और पूरे क्षेत्र में अपने कार्यकर्ता को लगा रखा है। तो बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस में आया हूँ, ये उत्तम नगर विधानसभा है। मैं उनका कार्यालय दिखाने की कोशिश करूँगा कि कार्यालय तो बना रखा बहुत बढ़िया, और देख सकते हैं यहाँ पर बहुजन कार्यालय है, ये चुनाव कार्यालय है, इनका ऑफिस है। तो मैं इनके चलूँगा, बात करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने इनके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और ये हमारे मनीराम कैंडिडेट जी हैं, मनीराम गौतम सर। इनसे पूछूंगा और इनसे पूछने के पहले मैं जो कार्यकर्ता हैं इनसे मैं परिचय लूँगा कि आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं। इनका ऑफिस पहले ही दिखा दूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तस्वीरें लगी हैं, फूलन देवी हैं, भगत सिंह और उधम सिंह, जय नायक कर्पूरी ठाकुर, धरती पुत्र सर छोटू राम जी का, मानव काशीराम, बाबा साहेब, फातिमा शेख और ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले, बहन मायावती जी का फोटो ये है। और इधर देख सकते हैं किस तरह से मनीराम गौतम जी का, और इस तरफ भी इन्होंने बहुत अच्छा शानदार सजा कर रखा है ऑफिस को। तो कार्यालय तो बहुत शानदार है, इनके कार्यकर्ता भी बड़े शानदार सूट बूट से बैठे हुए हैं। तो सबसे उम्र तो सर आप ही क्या लग रहा है सर? आपका परिचय सर? परिचय? मेरा प्रेमपाल सिंह नाम है, नंदराम पार्क में रहता हूँ। सर आप उम्र कितनी है आपकी? 65 साल। सर 65 साल में आपने क्या उतार चढ़ाव देखा दिल्ली में? कौन से पार्टी आप लोगों के लिए, पेंशन के लिए, सुख सुविधा के लिए अभी तक कौन अच्छा काम कर रहा है? अच्छा तो कोई नहीं कर रहा है, जब हमारी पार्टी आएगी तभी अच्छा होगा। ये हमारे से फ़ायदा उठाते हैं और हमको मिलता कुछ नहीं है जी। आपकी बार लग रहा है कि आपके जो विधायक के कैंडिडेट हैं मनीराम गौतम जी कितने संघर्षशील हैं और समाज में लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने नंबर पे हैं? खूब जी जान से संघर्ष कर रहे हैं जी, और अपने पहले नंबर पे हैं। पहले नंबर पे। और भी लोग, आपका परिचय सर? मेरा नाम लागन सिंह है जी। मैं भगवती विहार में रहता हूँ। संतों गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए बहन कुमारी मायावती जी को अपना राष्ट्रीय नेता मानते हुए हमारे आज चुनावी विधायक, भावी विधायक जो हमारे मनीराम गौतम जी, उनके नेतृत्व में मैं यहाँ हमारे सर जी मनीराम गौतम जी का व्यवहार कैसा है सर? बहुत बढ़िया व्यवहार है उनका। व्यवहार के बाद कार्यकर्ता बढ़िया है, मजबूत, और इनकी जीत निश्चित है। मनोवादी पार्टियां तीनों घबरा रही हैं इनसे जी। और भी है सर, आपका परिचय सर? मेरा परिचय, मेरा नाम शिव कुमार है। मैं भगवती विहार में रहता हूँ, यहीं पर पास में ही जी। और
कितना सहयोग कर रहे हैं आप? हम सारे जितने भी समाज के हैं सब सहयोग कर कुछ रहे हैं। खर्चा वर्चा दे रहे हैं कि नहीं? सारे खर्चा दे रहे हैं समाज में। हाँ। और मनीराम जी, गौतम जी हमारे बहुत ही नेता ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब हमारे समाज के लिए पूरी। सर आपका परिचय? मैं विजय सिंह, भगवती विहार उत्तम। जी सर आपका परिचय? मेरा नाम राजकुमार, भगवती विहार में रहता हूँ। जी आप? जयप्रकाश गौतम, भगवती विहार में रहता हूँ। जी, तो ये सर इनके कार्यकर्ता थे, बैठे हुए थे, तो अब मैं चाहूँगा कि हमारे साथ इनसे लंबी बातचीत करूँगा। ये मनीराम गौतम सर है, इनसे जानूँगा कि आखिर आपने बहुजन समाज पार्टी कब ज्वाइन किया और बहुजन समाज पार्टी राजनीति में आने का क्या कारण है। कि जैसा सर आप जानते हैं कि कहा जाता है कि राजनीति गंदी चीज़ है, तो इस गंदी जगह आने का आपका क्या कारण है सर? बहुजन समाज पार्टी, आपने क्वेश्चन किया कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। यदि राजनीति गंदी चीज़ होती तो ये बेदी वाले ब्राह्मणवाद ये पार्टी में अपनी ढेर वीडियो ना पेश करते। बहुजन समाज पार्टी को भी राजनीति हमें गंदी बताते हैं, बहुजन समाज पार्टी को राजनीति उनके लिए गंदी है, हमारे लिए गंदी नहीं है। हमारे लिए एक मिशन मूवमेंट है बहुजन समाज पार्टी और राजनीति, इसके माध्यम से हम सब सत्ता में आएंगे और गरीबों का भला इसी राजनीतिक पार्टी से कर सकते हैं। सर ये जो धारणा बनाया गया है कि राजनीति गंदी चीज़ है और मठ मंदिर में छोड़ करके वहाँ न्याय नहीं मिलता तो राजनीति में आ जाते हैं, लेकिन हम जो भोले भाले हैं उनको कहते हैं कि गंदी राजनीति है, राजनीति गंदी चीज़ है, यहाँ गुंडे बदमाशों को जगह है, तो ये क्यों ऐसा धारणा बनाया गया सर? हमारे लोग भोले भाले होते हैं, बहुजन समाज बहुजन के लोग, तो वो लोग ऐसे अफवाह फैलाते हैं कि राजनीति गंदी चीज़ है कि क्योंकि ये इधर दिमाग ही ना लगाए इस राजनीति की तरफ। राजनीति में सब कुछ धन उनके पास, बल उनके पास। आज जो मंदिर बना है ये राजनीति की देन है, जो मंदिर बना है। और बाबा साहब संविधान है, 5,000 साल से मंदिर में पड़ा हुआ राम बाहर पड़ा हुआ था, जो संविधान और राजनीति की वजह से जो आज मंदिर बना वहाँ पे, ये बाबा साहब का बना हुआ संविधान है, उसकी वजह से आज ये मंदिर भी बना। जी, कोई गंदी कहाँ से है? जी, इसमें तो सब कुछ है, मलाई है जी, सब कुछ इन्हीं के वजह से होता है। हमारे लोग समझते नहीं इस बात को, वो हमारे लोगों को गुमराह करते हैं। ये राजनीति गंदी चीज होती जी, तो ये ब्राह्मण ठाकुर बनिया ये राजनीति करते क्यों जब घर में बैठे होते? हमारे लोगों के लिए गंदी बताते हैं वो। जब तुम इसमें हमें बताओ। एक सवाल ले लिए सर, आप उम्र में आपका कितना है, कितनी बार चुनाव लड़ चुके हैं राजनीति में? पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं या इसके पहले भी लड़े सर? मैं बहुजन समाज पार्टी में 93 से काम करता हूँ। 93 से मैं लोकसभा प्रभारी, दिल्ली में सचिव, जिला प्रभारी, लोकसभा मुख्य सचिव प्रभारी रहा हूँ। मैंने चुनाव लड़ाए आज तक। मुझे सभी समाज के लोगों ने मुझे प्रोत्साहन किया और कुछ प्रदेश वालों कहा कि आप 25-26 साल हो गए पार्टी में काम करते हुए, अब के टिकट हम आपको ही देंगे। तो उन्होंने कुछ देखा, समाज ने कुछ देखा तो मुझे इन्होंने लाया, इनके सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूँ। सर राजनीति तो पैसा लगता है सर, तो जैसा लोग कहा जाता है कि बहुजन समाज में पैसा लेकर टिकट देती है, आप कितने में लाए? बहुजन समाज पार्टी के दूसरे लोग अफवाह फैलाते हैं, उनके जो दूसरे पार्टी के लोग हैं करोड़ों रुपए टिकट मिलती है। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को फ्री में टिकट मिलती है। हमारे जितने चुनाव लड़ रहे हैं 70 के 70 लोग बहुजन समाज पार्टी के 70 के 70 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई पैसा नहीं, फ्री सेवा बहन दी है सबको कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के लिए। और बहुजन समाज पार्टी दूसरे लोग बदनाम करते हैं पैसे के लिए, क्योंकि मिशन मूवमेंट है, यहाँ पैसा कोई मायने नहीं रखता बहुजन समाज पार्टी। सर एक चीज़ और हमें थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए कि जैसे कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी केवल चमारों की पार्टी कहा जाए तो चमारों की पार्टी कहती है, तो इसके पीछे क्या राज आप समझते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को मन में शो करना चाहते हैं कि जो दलित है इसी में दूसरी पार्टी लोग गुमराह करने के लिए बोलते हैं, जबकि इसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है, लोधे भी है, तेली भी है। बहनी का शासनकाल था तो सर समाज को मंत्री बनाया अपने शासनकाल में, और सर समाज को प्रभारी बनाया, अध्यक्ष बनाया, लोकसभा में अध्यक्ष बनाया। कहाँ से आई है? तो दूसरे लोग गुमराह करते हैं सरकारी, ताकि बाकी लोग न जुड़ सके। हाँ, ऐसा गुमराह करते हैं ताकि दूसरे लोग न जुड़ सके पार्टी में कि इनको ही सिद्ध करो। जबकि बाबा साहब संविधान बनाया तो क्या अकेले चमारों ने बनाया? उससे नारी के लिए है, ठाकुर भी बनिया सब संविधान जब कोर्ट में जाते हैं तो संविधान सबके लिए है ना, वो अकेले चमारों नहीं थोड़ी, तो बाबा साहब को चमारों घोषित करते हैं। अब आते हैं हम दिल्ली के विधानसभा में, आपको विशेषकर उत्तम नगर में। उत्तम नगर में आपको सबसे ज़्यादा समस्या क्या दिखा? उत्तम नगर में समस्या है।
पूरे उत्तम नगर में। जो बनता है वो बस अपना फायदा करता है। अभी क्षेत्र में जाइए आप, नाली रोड नाली देखो, अभी यही नाली पड़ी है सामने हमारे, ये भी भरी पड़ी हुई है पानी की वजह से। गंदगी, कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी रहते हैं, वो दूसरे महरों में रहते हैं, उनमें क्या फर्क पड़ता है, गरीबी मरना होता है, कोई समस्या समाधान नहीं है। आपके अपोजिट, आपके सामने बड़ी बड़ी पार्टियां, उनके पास पैसा है, बाहुबली है, धन है, उनसे कैसे मुकाबला कर पाए? उनके तो बहुत साधन है, बाहुबली हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, उनके CID है, CBI है, और बड़े बड़े मंत्री संतरी सब लगे हुए हैं। आप कैसे जीतेंगे? उनके पास मंत्री हो, संतरी हो, धन दौलत हो, मेरे पास वोट है बहुजन समाज पार्टी का 85%। वोट वाला जीतता है, पैसे वाला हारता है। ये बहुजन समाज पार्टी ने मन बना लिया लोगों ने, तो वोट वाले धराशायी हो जाएंगे मेरे सामने, कुछ नहीं कर पाएंगे, धराशायी हो जाएंगे मेरे सामने। वोट है मेरे पास, जीतेगा वही जीतेगा, नोट वाला हारेगा, वोट वाला जीतेगा। सर, आप कह रहे हो कि वोट हमारे पास है, लेकिन आपके बारे में कहा जा रहा है कि ये वोट कटवा पार्टी है, वोट काटने के लिए बीजेपी ने खड़ी कर रखी है, क्या कहेंगे? बीजेपी ने खड़ी कर रखी है, हमने बीजेपी खड़ी कर रखी है, वो हमें क्या हराएंगे? बीजेपी वाले लोगों को मूर्ख बनाते हैं, हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वो सब मिले हुए हैं, एक सापनाथ, एक नागनाथ, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी और क्या आम आदमी पार्टी, वो तीनों एक ही, उनके पंडित है सारे। हमारा राष्ट्रीय नेता बहुजन समाज पार्टी का जाटव समाज से है, इसलिए हमारा ही वोट है। तो आपको क्यों टारगेट किया जाए कि आप बीजेपी के बी टीम हो? वो टारगेट नहीं करते, तो एक हमारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि ये लोग बी टीम कहते हैं, जबकि असली बी टीम कांग्रेस है उसकी, किसकी? बीजेपी की। क्योंकि यहाँ पर सत्ता में कांग्रेस होती है, वहाँ पर गठबंधन नहीं करती है। जब सत्ता में नहीं होती, वहाँ गठबंधन कोशिश करती है, तो बी टीम को है कौन सी? बाबूजी, मैं देख रहा हूँ बीजेपी का कैंडिडेट आम आदमी में चला जाता, आम आदमी का कांग्रेस में चला जाता, कांग्रेस का बीजेपी में चला जाता। सुन ले, सवाल तो सुन लीजिए ना। ये घूम फिर के सब, जो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, सब आपस में एक दूसरे से जा रहे, घूम रहे, लेकिन बदनाम आपको कहते हैं कि ये बी टीम है। इसलिए वो करते हैं क्योंकि हमारे जो लोग हैं बड़े बहुत भोले होते हैं। सच्चाई ये है, थोड़ा बहका में आ गए तो वो लोग क्या करते हैं, इन लोगों को गुमराह, समाज गुमराह कैसे किया जाए। आज सही माने में बी टीम तो अब ये केजरीवाल है दिल्ली में, वो बी टीम नहीं बीजेपी की। बाबूजी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि क्या केजरीवाल धर्म का कार्ड नहीं खेल रही है? केजरीवाल बार बार कहते हैं मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और हनुमान मंदिर में जाता हूँ। क्या इसके पीछे आपको नहीं लग रहा कि जैसे बीजेपी धर्म का कार्ड खेल रही है, केजरीवाल भी धर्म का कार्ड खेल रहे हैं? धर्म के कार्ड तीनों खेलते हैं, सही पूछोगे तो, क्योंकि धर्म से जो सत्ता में आज बैठे हैं, हमारा जो गरीब परिवार है, जो हमारा भजन लोग है, वो अंधविश्वास में डूब जाता है। क्योंकि उनके जो धर्म वाले जो है हमारे भजन समाज को डराते हैं, कोई 4 हाथ वाला, कोई 3 हाथ वाला, कोई 18 हाथ वाला, हमारे लोग गुमराह हो जाते हैं। गौतम बुद्ध धर्म है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिससे डर लगे। तो सर, इसका आपके पास कार्ड क्या है? कार्ड जो है, भजन समाज के लोग हैं, समय लगेगा उसमें, थोड़ा शिक्षा का ज्ञान भी कम है। जितनी शिक्षा पूर्ण रूप से भजन समाज को आ गई तो ये सब गुमराह होना भूल जाएंगे और जो अंधविश्वास है उसे भूल जाएंगे। जिस दिन इस मंदिर मस्जिद से बाहर आ गए भजन समाज के लोग और बाबा साहब का संविधान पढ़ना शुरू कर दिया, उस दिन हमारा समाज, वो दिन दूर नहीं रहेगा। अभी बहन जी जिंदा है, मैं तो यही कहूँगा कि कहीं गौतम बुद्ध से अभी बहुत लंबी आयु दे और हम प्रधानमंत्री बहन जी को एक बात देखना चाहते हैं, तो जितना जो गुमराह कर रहे हैं सब भूल जाएंगे। राजनीति सत्ता वो चाबी है जिस स्थान खुल जाएंगे। सर बाबूजी, एक सवाल और आप लोगों के बारे में पूछा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट देने का क्या फ़ायदा? ये लोग वोट लेने के बाद, विधायक बनने के बाद कांग्रेस में चले जाएंगे, बीजेपी में चलेंगे, आम आदमी में चलेंगे, इनको वोट देने से क्या फ़ायदा? देखिए, राजनीति करने वाले लोग, हमारा जो जाटव समाज का आदमी है, वो अपने फायदे के लिए चले जाते हैं, समाज नहीं बिकता हमारा, वो तो अकेले बेकार चला जाए। बहुजन समाज का मिशन तो खत्म होने वाला नहीं है, और जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, जो मिशन घूमने के पक्के कट्टर हैं, चाहे MLA चला जाए, MP चला जाए, समाज कभी नहीं जाता। काशीराम साहब ने कहा है, मुझे समाज चाहिए, नेता नहीं, बिकने वाले नेता नहीं चाहिए। नेता बिक जाए तो समाज नहीं बिकना चाहिए। तो आज नहीं कल समझ जाएंगे भाई लोग, कब तक गुमराह करेंगे जो लोग। आज चले जाए, जीत जाएंगे, चले जाए। जो बहुजन समाज पार्टी कट्टर जो आदमी होगा, बहुजन समाज पार्टी मानने वाला,
बाबा साहब को मानने वाला, काशीराम साहब को मानने वाला, गौतम बुद्ध को मानने वाला कभी समाज को धोखा नहीं देगा। और आने वाले टाइम में बहुजन समाज पार्टी का जो निर्णय है और सभी लोगों का ये निर्णय है कि आने वाले टाइम में बहन जी प्रधानमंत्री बना के रहेंगे। बाबू जी, एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि देश में संतों ने कुंभ मेला में जो हिंदू राष्ट्र का है उनका संविधान तैयार हो चुका है, 5 फरवरी को उसको घोषणा करेंगे। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं चैनल के माध्यम से कहता हूँ, बहुजन समाज जो बहुजन चैनल है, जब तक ये संविधान है और जब तक बहन जी देश के अंदर है, किसी माइनॉरिटी ताकत नहीं संविधान को हाथ में लगा सके। चेंज की बात बहुत दूर दो कि वो हाथ नहीं लगा सकते संविधान को चेंज करने की बात बहुत दूर है। और जब तक हम लोग जिंदा है बड़े समाज के लोग, वो कह रहे हैं कि अब न्याय मनुस्मृति के हिसाब से होगा। मनुस्मृति के हिसाब से, हाँ, अच्छे लोगों ज्ञान के ताले खुल जाएंगे जब मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो। क्योंकि उसमें नारी को अपमान, शूद्रों का अपमान, गरीबों का अपमान, बाल विवाह का अपमान, उसमें से ऐसे ऐसे संविधान लिखा हुआ है मनुस्मृति में तो कि हमारे रोकड़े खड़े हो जाते हैं। तो जिस दिन मनुस्मृति लागू हो गई ये देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा और हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग जान पर जान खेल जाएंगे। मनुस्मृति लागू नहीं होने देंगे। दवा हमारा जी, आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि आपका समाज आपके साथ है और अपने समाज के बल पे ये बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ केवल संतों का एक मुखौटा तैयार करके वहाँ रखा गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहाँ गए थे संत में, उस उद्घाटन में। क्या कहेंगे? ये सबरे बाबा ढोंगी है। यदि मंदिरों में या मस्जिदों में कुछ होता तो ये मुख्यमंत्री न बने बैठे होते, ये MP नहीं बने बैठे होते। हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मन दिखावे के लिए क्या है? मंदिर लोग मारे गए, किसी ने बचाया किसी को भी? और माँ कौन है? एक भी ब्राह्मण ठाकुर बनी बेटी नहीं मिलेगी वहाँ पे। ST SC OBC लोग ही वहाँ पर सारे और वही मारे जा रहे हैं। हमारे लोगों मूर्ख हैं, समझ नहीं पा रहे कि हमें शिक्षा में मंदिर में नहीं जाना चाहिए, शिक्षा में तब जाना चाहिए। अब दिल्ली की मैं बात कर लूँ आपसे, दिल्ली में जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता, तो कोई आम आदमी में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया, जो BJP में चला, अपने पास बुलाने के लिए आपका कोई प्लान है? लोगों को उनको बुला रहे हो? बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी नहीं है कहीं भी। वो दलाल लोग थे, वो जाते हैं। बहुजन समाज को जो मानने वाले लोग हैं, बहन जी जो मानने वाले लोग हैं, एक भी कार्यकर्ता उसमें नहीं है। जो गए हैं वो बहुजन समाज पार्टी मानते नहीं है और हम भी नहीं मानते उनको कि बहुजन समाज पार्टी है। यदि बहुजन समाज सच्चे सिपाही होते तो एक भी कार्यकर्ता नहीं जाता। और जो गए वो हमारे लोग नहीं है। बहुजन समाज पार्टी हमारे संग है और बहन जी के साथ है और जीवन रहेगी। सर, एक सवाल और आपसे, बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ क्यों नीचे हो रहा, उसका आप कारण क्या ढूंढ रहे हैं? हाँ, उसका कारण थोड़ा ये है कि केजरीवाल ने थोड़े अफवाह फैलाई। अब एक लॉलीपॉप, जैसे मोदी ने कहा था 15 लाख अमित शाह का जुमला था, ऐसे ही ये हमारे लोगों को आटे पे, बिजली फ्री पे, क्या कहते हैं, बस फ्री पे, हमारे लोग समझ नहीं पा रहे। देने वाला अन्नदाता होता है, मांगने वाला भिखारी होता है। जे हमारे समाज के लोगों को भिखारी बनाना चाहते हैं। कुछ लोग गुमराह हो गए, चले गए फ्री के चक्कर में, जल्दी अकल आ जाएगी उनमें। और पूरा का पूरा समाज, बहुजन समाज जो गुमराह हुआ है 2025 चुनाव में, सारा पूरा समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है और उत्तराखंड की जनता पूरी मेरे साथ है। सर जी, आप किसको टक्कर मान रहे हैं? मैं जो तीनों पार्टी लड़ रही है ना, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और BJP, मैं इनसे सबसे आगे चल रहा हूँ इस समय। टक्कर क्षेत्र का नेता कैसा हो, बलिराम जी संघर्ष करो, बलिराम जी आगे बढ़ो, जय समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। BSP की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान, BSP की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नारी के सम्मान में, बेंजी मैदान में, नारी के सम्मान में, BSP मैदान में। BR अम्बेडकर साहब अमर रहे, अमर रहे। राम साहब अमर रहे, अमर रहे। राम साहब अमर रहे, अमर हमसे रहे। टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, बहुजन की बात करेगा, दिल्ली पे राज करेगा। बहुजन
तो साथियों, ये बातचीत कैसे लगी आप प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। सर जी, आप लेट पहुंचे, कहाँ चले गए थे? जो आपके मनीराम गौतम है, इनको आप कैसे मदद कर रहे हैं? तन मन धन से मदद कर रहा हूँ मैं इनको। क्या जिता रहे हैं इनको? 100% जिता रहे हैं इनको। अच्छा, क्या लग रहा है ये जीतेंगे जीतेंगे। चलो, धन्यवाद। ये आपका परिचय? लाजपत सिंह, कहाँ रहते हैं? उत्तम बिहार। अच्छा, और कितने वोट से जीत रहे हैं सर? ये 10,000 10,000 वोट जीतेंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद। आप बोलिए सर, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो। बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, हमारे मनीराम गौतम जी। कितना पैसा मिला है? पैसा ऐसा नहीं है, अपने मुझसे लड़ रहे हैं, तन मन धन से बिना पैसा कौन जीतता है? बिना पैसे का कौन जीतता है? वोट वाले जीतेंगे। हाँ बोलो, बोलिए। देखिए, आपने बहुत सब तरीका से देख लिया। जो मनुवादी कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर पैसा दे दिए हो इसलिए बहुजन समाज पार्टी। मेरे साहब मसीहा मानवर काशीराम साहब पे कोई पैसा नहीं था, लेकिन हमारे साहब ने मिशन चलाया, हम लोगों को जगाया। बगैर पैसा के ही हम जीते थे। एक नोट चाहिए हमें, एक वोट चाहिए। जब हमारा वोटर एक नोट पे जो लोग एक एक नोट दे रहे और अपना वोट दे रहे, तो हमारी संख्या इतनी हो जाती, तीनों मनुवादी पार्टी ध्वस्त हो जाएगी। यूपी के अंदर आपने शासन देखा होगा, आज भी। आपको नोट क्या की जरूरत है? नोट की क्या जरूरत है आपको? हमें नोट की कोई जरूरत नहीं है। हमें नोट की जरूरत, जो खाने पीने की व्यवस्था हमारा समाज कर रहा है, अपना ही वोट है और अपना ही नोट है। खड़े रहिए। हमें किसी दूसरे के की जरूरत नहीं। अगर हम धन्ना सेठों से पैसा लेंगे तो हमें धन्ना सेठों का काम करने पड़ेगा, जैसे मोदी जी अडानी का काम कर रहे हैं, उनका पैसा लेकर के। चलो, हम अपने समाज का नोट लेंगे, इनका वोट लेंगे, तो हमें इनका काम करने पड़ेगा, जैसे बहन जी मायावती ने करा यूपी के अंदर। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।